नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडाई सामान पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। दरअसल कनाडा के ओंटारियो प्रांत में चल रहे एक टीवी विज्ञापन ने ट्रंप को नाराज कर दिया। इस विज्ञापन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बयान का इस्तेमाल कर टैरिफ नीतियों की आलोचना की गई थी। विज्ञापन वर्ल्ड सीरीज मैच के दौरान प्रसारित हुआ था। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये विज्ञापन भ्रामक और शत्रुतापूर्ण है। विवाद बढ़ने के बाद ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से बात करेंगे और सोमवार तक ये विज्ञापन रोक दिया जाएगा। फिलहाल अमेरिका कनाडा पर पहले से ही 35% का सामान्य टैक्स और धातुओं व वाहनों पर 50% और 25% का सेक्टरवार टैक्स लगा चुका है। पूर्व LIC चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट को भ्रामक करार दिया जिसमें कहा गया था कि LIC के निवेश में सरकार का दखल है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार कभी भी LIC के निवेश निर्णय में सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर हस्तक्षेप नहीं करती। LIC ने भी रिपोर्ट को फर्जी और आधारहीन बताया और स्पष्ट किया कि कंपनी अपने बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीतियों और विस्तृत ड्यू डिलिजेंस के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेती है। वॉशिंगटन पोस्ट के दावा था कि LIC के 3.9 अरब डॉलर का निवेश अडानी समूह में किया गया था, जबकि LIC ने कहा कि ऐसा कोई दस्तावेज या योजना तैयार ही नहीं की गई। कंपनी ने कहा कि रिपोर्ट का उद्देश्य LIC की छवि और भारत के वित्तीय क्षेत्र की मजबूती को नुकसान पहुंचाना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों पर मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले मुस्लिम समाज के लिए कोई ठोस काम नहीं हुआ, लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद हालात बदल चुके हैं। नीतीश ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट 306 गुना बढ़कर 1080 करोड़ रुपए कर दिया गया है और अब तक 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 1989 के भागलपुर दंगे में पिछली सरकारें नाकाम रहीं, जबकि उनकी सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा और पेंशन दी। नीतीश ने मुसलमानों से अपील की कि वे झूठे वादों में न आएं और अपने अधिकारों के लिए किए गए असली कामों के आधार पर ही फैसला करें। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। आरोपी युवक बाइक पर सवार था और होटल से कैफे जा रही खिलाड़ियों को रास्ते में गलत तरीके से छूकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी अकील को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और TMC नेताओं ने कहा कि इससे भारत की छवि धूमिल हुई है। वहीं मंत्री कृष्णा गौड़ ने पुलिस की तेज कार्रवाई की सराहना की और कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी सख्त सजा की बात कही। घटना के बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इंदौर क्रिकेट एसोसिएशन ने इस शर्मनाक घटना की निंदा की है। बिहार चुनाव के बाद सरकार प्रिंट मीडिया के विज्ञापन रेट में 26% बढ़ोतरी करने जा रही है। टीवी चैनलों के लिए रेट बाद में तय किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इसका मकसद अखबार उद्योग को सहारा देना और नौकरियों की रक्षा करना है। आखिरी बार रेट 2019 में 25% बढ़ाए गए थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पत्रकारों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में 100 पार्ट टाइम PhD सीटें शुरू होंगी। PIB का फैक्ट चेक चैट बॉट में बदल जाएगा। इसके अलावा मुंबई में 400 करोड़ की लागत से नया क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बन रहा है। वहीं रेल मंत्री के तौर पर वैष्णव ने बताया कि दिवाली और छठ के दौरान 13,000 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, जिससे अब तक 1.5 करोड़ लोग सफर कर चुके हैं। सऊदी अरब में एक भारतीय मजदूर का मदद मांगता वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो रोते हुए PM मोदी से घर बुलाने की गुहार लगा रहा था। अब सऊदी पुलिस ने बताया कि वीडियो फर्जी था और शख्स ने इसे सिर्फ और सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए बनाया था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि उसकी अपने नियोक्ता से कोई दुश्मनी नहीं थी और वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया ध्यान पाने के लिए शूट किया गया था। वीडियो में उत्तर प्रदेश का रहने वाला ये व्यक्ति ऊंट के पास खड़ा होकर कहता दिखा कि उसका पासपोर्ट रोक लिया गया है और उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सऊदी अधिकारियों ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की है, जबकि भारतीय दूतावास ने शुरुआती दौर में व्यक्ति की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की थी। आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मोंथा का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये 28 अक्टूबर की शाम या रात काकीनाडा के पास तट से टकरा सकता है।
तूफान के दौरान हवाएं 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सभी जिलों के कलेक्टरों और एसपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। गुंटूर, नेल्लोर, चित्तूर, काकीनाडा, बापतला और वाईएसआर कडप्पा में विशेष कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। नायडू ने जरूरी सेवाओं में रुकावट न आने और जरूरत पड़ने पर स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित करने के लिए कहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की जा रही हैं, जबकि हॉस्पिटल ऑन व्हील्स भी व्यवस्था तैयार है। उधर ओडिशा में भी प्रशासन ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे ने बिहार चुनाव को लेकर एक दिलचस्प अपील की है। उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है, इसलिए बिहार के लोग महागठबंधन को दहेज के रूप में अपना वोट दें। पांडे ने मजाकिया लहजे में कहा कि छपरा, आरा और सिवान जैसे जिलों के बिना यूपी के आधे लड़के कुंवारे रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार के पारिवारिक रिश्ते इतने गहरे हैं कि अब वोट के जरिए इस नाते को मजबूत करना चाहिए। सपा सांसद ने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार में बनी नौकरियों का फायदा यूपी के युवाओं को भी मिला है, इसलिए यूपी के नौजवान भी महागठबंधन को वोट देने को मन बना चुके हैं। महाराष्ट्र के सातारा में 29 साल की महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले में 2 आरोपियों पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बंकर को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर की बॉडी होटल के कमरे में मिली थी और उसने अपनी हथेली पर सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें बंकर ने अमानसिक उत्पीड़न और बदने पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर और बंकर के बीच पहले से ही रिश्ते थे, जो हाल के दिनों में बिगड़ गए थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। डॉक्टर ने पहले भी पुलिस और एक सांसद के स्टाफ पर दबाव डालने के आरोप लगाए थे। इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है और विपक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकारी अस्पतालों में लगातार हो रही हिंसा और हमलों पर सख्ती दिखाई है। शनिवार को हुई बैठक में उन्होंने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि अब कोई सुरक्षा कर्मी बिना फोटो आईडी कार्ड अस्पताल में प्रवेश नहीं कर सकेगा। हाल ही में उलूबेरिया अस्पताल में महिला डॉक्टर से मारपीट, अस्पताल में नाबालिग से यौन शोषण की घटनाएं सामने आई थी। इससे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद भी राज्य भर में विरोध हुआ था। सीएम ने सीसीटीवी मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए और मुख्य सचिव मनोज पंत ने 6 नई गाइडलाइन भी जारी की हैं। विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी ने सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.